मणिपुर में जो आग फैलाई है, नफरत की आग जो फैलाई है, वो शत्रु जो हैं वो परमेश्वर के शत्रु हैं। परमेश्वर के राज्य को फैलने से रोकने के लिए वे लोग जो कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह के दंगे और इस तरह के मार काट, लोगों को सताने के काम में लगे हैं। विशेषकर मसीह लोगों को, मसीह लोग यानी परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया के द्वारा ही परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर फैला सकता है। परमेश्वर के राज्य ना फैलें, ये उनकी कोशिश है, और इस कोशिश में वे पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में दंगे फसाद करते हैं। और हम मसीह लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें ज्ञान दे, उनको मन परिवर्तन दे, उनको मन फिराव की आत्मा दे, उनको अपने उद्धार का ज्ञान दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के शत्रु के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो उसके काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है, क्यों ना हम सब मिलकर लूसीफर के लिए प्रार्थना करें। लूसीफर के लिए प्रार्थना करें तो सारी समस्या का हल मिल जाएगा। लूसीफर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसको मन फिराव की आत्मा दे, और वो मन फिराए, विश्वास में आए, यीशु पर विश्वास करे, और परमेश्वर से समाधान हो जाए, परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? हमने प्रार्थना कर भी लिया, समझो, क्या लूसीफर मन फिराएगा? क्या ऐसी प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होगा? आज हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य को फैलने से जिन लोगों को तकलीफ होती है, वे लोग, परमेश्वर का काम पूरा ना हो, वे कोशिश में लगे हैं और दुनिया में और भारत देश में इस तरह के दंगे फसाद कर रहे हैं, और उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। क्या ऐसी प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न है? दोस्तों ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने शत्रुओं को माफ कीजिए, अपने शत्रुओं को, अपने बैरियों को, अपने सताने वालों को, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ऐसा प्रभु की आज्ञा है। अपने निजी, अपने व्यक्तिगत शत्रु जो हैं, जैसे कि हमारे भाई हमारे कभी कभी शत्रु बन जाते हैं। एक मां के बेटे आपस में शत्रु बन जाते हैं। कारण क्या है? बाप दादाओं की धन संपत्ति के बंटवारे के दिन, है ना। यहां पर धन संपत्ति के बंटवारे के दिन एक भाई और भाई के बीच में जो शत्रुता उत्पन्न होती है, उस शत्रुता को माफ करने के लिए प्रभु आज्ञा देते हैं, तुम अपने भाई के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारा भाई जो शत्रु बन गया है, उसे क्षमा करो। मेरे दोस्तों, यहां पर लोग क्या करते हैं? भाई को क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि धन संपत्ति बंटवारे का समय है, समस्या है ये। इसलिए अगर उसके भाग में कुछ कम आ जाए तो भाई पे केस कर देगा, कोर्ट में उसको खींचेगा, उसे कभी माफ नहीं करेगा। व्यक्तिगत समस्या आए तो हम अपने भाई को भी क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य की समस्या है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको क्षमा कर। ये कैसी भक्ति है तुम्हारी? ये कैसी भक्ति है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश होते जा रही है। दोस्तों, अच्छी बात है कि हम देश और दुनिया के लिए शांति की प्रार्थना करें, लेकिन दोस्तों ज्ञान से करें। हम भक्ति करते हैं तो परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर होकर करें, ताकि हमारी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर प्रसन्न हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के दुश्मन परमेश्वर के हाथ सौंप दीजिए।
परमेश्वर के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन में लिखा हुआ है। भक्त दाऊद का अनुभव है, भक्त दाऊद का अनुभव है। ध्यान दीजिए, मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 139। भजन संहिता 139 अध्याय, और मैं आपको 21 और 22 वचन पढ़कर सुना रहा हूं। लिखा है, हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। तेरे बैरी मेरे बैरी, तेरे शत्रु मेरे शत्रु, मैं पूर्ण रूप से मैं उनसे बैर रखता हूं, मैं उन्हें शत्रु समझता हूं। दोस्तों, परमेश्वर के शत्रु हमारे शत्रु हैं। परमेश्वर के शत्रु यानी परमेश्वर के राज्य को फैलने से रोकने वाले, परमेश्वर का राज्य ना फैले ऐसे कोशिश में जो दुनिया भर में दंगे करते हैं, वे परमेश्वर के शत्रु हैं। और परमेश्वर के शत्रु हमारे शत्रु हैं। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के शत्रु जो हमारे शत्रु हैं, उनके लिए जो प्रार्थना में करना है, भक्त दाऊद हमें सिखाते हैं। दाऊद कोई साधारण भक्त नहीं है। परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला परमेश्वर का सच्चा भक्त है। परमेश्वर ही उनके विषय में गवाही देते हैं कि दाऊद मेरे मन के अनुसार चलने वाला मेरा भक्त है, सच्चा भक्त है। और परमेश्वर का ये भक्त किस तरह की प्रार्थना करते हैं शत्रुओं के विषय में, आइए हम पढ़ेंगे 140 भजन उसका, 140 भजन उसका। मैं आपको पहले 8 वचन पढ़ के सुनाता हूं, 8वां वचन पढ़ के सुनाता हूं। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा, नहीं तो वह घमंड करेगा। दुष्ट की युक्ति को पूरा ना होने दे, नहीं तो वो घमंड करेगा। और 9वें वचन में लिखा है, मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात उन पे पड़े। जो गड्ढा हमारे लिए खोदा जाता है, वे उसी गड्ढे में गिरे। ये दाऊद की प्रार्थना है। और 10वें वचन में लिखा हुआ है, उन पर अंगारे डाले जाए, उन पर अंगारे डाले जाएं, और ऐसे गड्ढों में गिरे कि वे फिर उठ ना सके। ये दाऊद की प्रार्थना है। ऐसे गड्ढे में गिरे वो फिर से उठ ना सके, उन पे अंगारे बरसाए जाए। दोस्तों, ये दाऊद की प्रार्थना है। परमेश्वर के शत्रुओं के विषय में दाऊद की प्रार्थना है। परमेश्वर के शत्रु दाऊद के अपने शत्रु बन गए हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी युक्तियों को सफल ना कर, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो घमंड करे। और जो उत्पाद, जो गड्ढा वो हमारे लिए खोदते हैं, वे उन्हीं में, वो गड्ढे में वो ही गिरे हैं। और लिखा है, उन पर आग गिरा दिया जाए, आग बरसाए, भस्म कर दे, अंगारे डाले जाए। ऐसे गड्ढे में गिरे कि वो फिर उठ ना पाए। ये परमेश्वर के शत्रु के विषय में जो प्रार्थना हमें करनी है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है। दोस्तों, आप कहोगे ये तो पुराने नियम की प्रार्थना है। पुराने नियम में भक्त दाऊद ने जो प्रार्थना की, ये पुराने नियम की आज्ञा है, पुराने नियम की प्रार्थना है। हम कैसे इसे कर पाएंगे? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, दाऊद अपने भजन में 23 भजन में यहोवा को अपना चरवा माना है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या नए नियम की कलीसियां यहोवा को अपना चरवा नहीं मानती है?
नए नियम की कलीसिया के लिए क्या यहोवा उनका चरवाहा नहीं है? दोस्तों, यहोवा पुराने नियम के दिनों में उनके भक्तों के लिए चरवाहा हैं, और नए नियम की कलीसिया के लिए भी परमेश्वर वही चरवाहा है। पुराने नियम में जो भक्तों ने प्रार्थना की है, वो नए नियम की कलीसिया के लिए भी वही प्रार्थना की आज्ञा हमको पूरा करना है। दुश्मनों को क्षमा करने की जो नए नियम की आज्ञा है, वो अपने निजी शत्रुओं को, अपने व्यक्तिगत शत्रुओं को माफ कर दीजिए। पर परमेश्वर के शत्रु जो है, परमेश्वर के शत्रु है ना, मैं फिर आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के राज्य को फैलने से जो रोकते हैं, जो उसके सुसमाचार के विरोधी हैं, वो परमेश्वर के शत्रु हैं। उनके लिए जो प्रार्थना करना है, उनके लिए उनके विनाश की प्रार्थना हमारा कर्तव्य है। और मेरी प्रार्थना है कि देश में और पूरी दुनिया में परमेश्वर की शांति बने रहे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन।